अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, आई होप आपको रूट पार्ट क्यूट भी अच्छी लगी होगी। वो बस छोटी सी स्टोरी है और इसके बाद हम इंशाल्लाह न्यू स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली स्टोरी भी आप पास एंड ही होने वाली है, ठीक है। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ज़ैन, उसके मम्मी-पापा और विशान वो हॉस्पिटल तो आ ही चुके थे और ज़ैन कितना ज़्यादा परेशान था। और राजा-रानी और बाबा भी तो ऐसी हालत में कहाँ ही जा सकते थे, वो भी तो उनके साथ में ही थे। विशु का कितना ज़्यादा ब्लड निकल चुका था और ज़ैन बस रोता ही जा रहा था। वो कैसे एकदम से डर ही गया था और उसका दिल जैसे डर के मारे काँपे ही जा रहा था। अगर उसके प्यारे हस्बैंड को कुछ हो गया तो वो क्या ही करेगा? बस उसे कोई भी चीज़ प्यारी नहीं है अपने हस्बैंड के आगे। वो जैसा है ठीक है, चाहे वो कितने ज़्यादा झूठ बोले, कितने ज़्यादा धोखे दे ले, लेकिन ज़ैन उसके बिना नहीं रह सकता। वो गुस्से में आ गया था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, तभी तो वो उसे छोड़ के जाने के लिए रेडी हो गया था ना। और ज़ैन ने क्या ही सोचा था, उसने यही सोचा था, वो कुछ टाइम जब इशू से दूर रहेगा तो वो ज़रूर ही उसकी इम्पोर्टेंट को समझेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ज़ैन तो बस यही चाहता था ना कि वो सुधर जाए, वो कहाँ ही उसे छोड़ना चाहता था। वो क्यों ही उसे छोड़े, वो तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। और इसी बात का तो उसे दुःख था ना कि उसे प्यार के बदले में प्यार नहीं बल्कि धोखा ही मिला है। वो बस ये सब अब सोच-सोच के रोए जा रहा था। और डॉक्टर जो कि अब यीशु को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ही लेके जा चुके थे और 20 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर ही आया था। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? वो सब पूछ ही रहे थे। लैन ज़ैन जो कि एक साइड पे बस बैठा ही हुआ था, वो बस रो ही रहा था। वो भी तो अपना होश खो ही चुका था, लेकिन फिर कितनी मुश्किल से ही उसे होश आया था और बाकी टाइम उसने रोते हुए गुज़ारा था। एक्चुअली उनके सिर्फ सर में चोट नहीं लगी, उनकी किडनी भी इफ़ेक्ट हुई है। क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? ज़ैन एकदम से दौड़ के डॉक्टर के पास ही आ गया था। मैं उनकी क्या, किसको क्या हो गया? वो जैसे कुछ ना समझ आते हुए इधर-उधर देख के पूछ ही रहा था। वो उसका एक कुर्ता वो ज़ख्मी हो गया है। पापा ने उसे बस दुखी से अंदाज़ में बताया था और वो और ज़्यादा परेशान हो गया। आप मेरे वाली ले लेना, उनको लगा दें। ऐसे नहीं कर सकते ना हम। डॉक्टर बस उसे देख के पूछ ही रहा था। अगर आपका और उनका ब्लड ग्रुप मैच करेगा या टिश्यूज़ मैच करेंगे तो हम तभी लगा सकते हैं ना। हाँ, तो जो भी मैच करना है जल्दी से मैच करें ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कैसे जिएँगे इस तरह? नहीं, नहीं, प्लीज़ आप मुझे ले चलें। वो कैसे एकदम से रेडी हो गया था और फिर डॉक्टर जो उसे साथ ले ही गया। मामा-पापा भी वैसे ही परेशान थे और जो बेचारा भी चुप करके बैठा ही हुआ था, वो दुआ ही कर रहा था कि उसका बड़ा भाई ठीक हो ही जाए। और राजा-रानी वो भी तो ये सब देख ही रहे थे। वो कैसे ही हेल्प कर सकते थे, वो कौन-सा इंसान थे? वो तो सांप थे ना, और सांप कैसे ही किसी को अपनी किडनी दे सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ज़ैन का और विशु का ब्लड ग्रुप तो बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ था और डॉक्टर ने जैसे नाम में सर हिलाया, हमें ये सब बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो उनकी बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा मतलब है कि उसे जितनी ज़्यादा चोट लगी है, शायद वो उसके अंदर ही उसका खून बहता रहेगा और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। नहीं, मैं फिर क्या करूँ? आपके पास कुछ और नहीं है क्या, लगा दें? हाँ, मतलब है तो, लेकिन वो उसके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता, वो नेगेटिव हम कहाँ से ही लाएँ? वो वो नेगेटिव कहाँ से मिलता है? वो किसी और से पता करना पड़ेगा, शायद आपकी फैमिली में कोई हो। हाँ, मैं भी पता करता हूँ। वो उठ के भागने लगा था और उसे तो कोई परवाह नहीं थी, अपने हाथ पे लगी हुई उस पिन की और ना ही अपनी टाँगों से निकलती हुई जान की। उसे बस अपने हस्बैंड को बचाना है, कैसे भी बचाना है। डॉक्टर उसके साथ आया था और फिर उसने बताया था कि उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, ओ नेगेटिव चाहिए। और फिर मामा एकदम से खड़ी हो गई थीं। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप देख लें, शायद हम एक-दूसरे की हेल्प कर सकें। तुम क्या कह रही हो जिया, तुम उसकी हेल्प करोगी? पापा को जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, क्यों नहीं कर सकती? बेटा है ना मेरा वो।
वो तुम्हें कभी अपनी माँ नहीं समझता और तुम जानती हो वो हमेशा तुमसे नफरत ही करता है। और देखो उसने ज़ैन के साथ क्या किया। पापा उन्हें याद दिला रहे थे। वो चाहते थे विशु भाग जाए, लेकिन ऐसे कैसे। हाँ मुझे सब याद है, लेकिन वो मेरे बेटे की ज़िंदगी है। मेरा बेटा उसके बिना मर जाएगा। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे को भी खो दूंगी। और क्या हुआ जो वो मुझसे नफरत करता है या मुझे अपनी माँ नहीं समझता। उसके समझने ना समझने से क्या होता है। क्या हमारा रिश्ता बदल जाएगा। मैं उसकी माँ ही हूँ, और एक माँ ही तो अपने बच्चे के लिए करती है। अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं अपनी ज़िंदगी एक किडनी के साथ बहुत आराम से गुजार सकती हूँ। उसकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा। मैं अपने बेटे को ऐसे तड़प तड़प के मरते हुए नहीं देख सकती। मामा जैसे रेडी हो गई थी, और पापा जो कि अब उन्हें थैंकफुली देख के बस थैंक्स ही बोल सकते थे। हाँ विशु का ब्लड ग्रुप जो पापा से तो नहीं, लेकिन अपनी मरी हुई माँ से मैच करता था, या फिर अपनी सौतेली माँ से। और खुदा खुदा करके अब वो किडनी लेने ही वाला था, वो भी अपनी उस माँ की जिससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब क्या ही हो सकता है। ऑपरेशन हो चुका था, और विशु अब पट्टियों में लिपटा हुआ जैसे रूम में शिफ्ट हो ही चुका था। और जैन जो कि बस अपनी मामा और अपने हस्बैंड दोनों के लिए परेशान होकर बस इधर उधर घूमे ही जा रहा था। मामा को भी थोड़ी देर के बाद होश आ ही गया था, और उन्होंने बस जैन को समझाया ही था, तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, सब सही हो जाएगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे साथ उसकी पूरी ज़िंदगी है, और मैं तुम्हारे लिए जैन अपनी जान दे सकती हूँ, तो क्या मैं उसे किडनी नहीं दे सकती। मामा ने जैसे बोला था, और जैन रोते रोते उनके गले ही लग गया। मुझे माफ़ कर देंगे, सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं चाहता, ना वो मेरे पीछे भागते, ना ये सब होता, और ना ही आपको ये सब करना पड़ता। वो कैसे दुखी सा होके बोले जा रहा था और रोए जा रहा था। और मामा ने जैसे आराम से उसके बालों को ही सहलाया। कुछ नहीं होता जैन, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और आप बस यही दुआ करो वो ठीक हो जाए। वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले और तुम उसके साथ ही रहना। बस जो होना था हो गया। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ऐसे फैसले कर लेते हैं कि हमें सारी ज़िंदगी उन पे पछताना पड़ता है। तुमने देखा ना क्या हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता तुम्हारा। तुम उसके बिना नहीं रह सकते। मामा ने बोला था, और जैन ने जैसे हाँ में इशारा हिला दिया। वो सही तो कह रही थी। वो बस उनके पास ही बैठ गया था, और फिर 2-3 घंटे तो और ही गुजर चुके थे, लेकिन विशु को तो होश आ ही नहीं रहा था। और शाम के 5 बजे ही उसे होश आया था, और डॉक्टर ने उनको इन्फॉर्म भी किया था। वो सब उसके पास ही चले गए थे, और मामा भी बेड रेस्ट पे थी, इसलिए वो नहीं जा सकी। और वो कैसे उन सबको देखे जा रहा था। वो जोजो से भी मिला था, पापा से भी, और वो बस उनको सॉरी बोले जा रहा था कि वो कितना ही ज़्यादा बुरा है जो उनको बस परेशान ही करता रहता है। और पापा भी बस उसके पास ही थे, उन्होंने उसका हाथ ही पकड़ लिया। हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा शैतान हो, बहुत ही बुरे को झूठे हो, लेकिन तुम मेरे बेटे और मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखो, परेशान ना हो। जैन बस चुपचाप पीछे ही खड़ा था, और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे जाने की। वो क्या ही बोले और कैसी बात करे। क्या विशियान उससे ऐसे फिर से देख के एक्सेप्ट करेगा, जब वो उसके पीछे भागते भागते इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है। और विशियान ने फिर पूछा, लेकिन जैन का नहीं, वो तो अपनी स्टेपनी के बारे में पूछ रहा था। पापा, आपकी वाइफ की तरह है। वो वो ठीक नहीं है। पापा ने उसे बताया था जो कुछ भी हुआ था, और उसकी आंखों में जैसे एकदम से आंसू ही आ गए। उन्होंने ये सब किया मेरे लिए, मेरी जान बचाने के लिए। और उसका दिल जैसे कितना ज़्यादा ही दुख से भर गया था। वो वही औरत थी ना जिससे वो हाथ से ज़्यादा नफरत करता था, और जिससे शादी करने की वजह से तो वो यहाँ से चला भी गया था। वो उसको अपनी माँ की जगह नहीं देख सकता था। वो बस भारी दिल के साथ अब रो ही रहा था, और फिर पापा ने जैसे उसका पट्टियों में लिपटा हुआ सर अपने सीने से ही लगा लिया। कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी माँ है ना। पापा मुझे माफ़ कर दे, मैं सच में बुरा हूँ। मैं सबके साथ ही बुरा हूँ, और मेरे जैसा बुरा कोई भी नहीं है। वो कैसे रोते रोते बोल रहा था, और आज पास उसके इस रोने से और इन आंसुओं से
जैसे उसके अंदर से वो सारी नफ़रत भी धुल ही जा रही थी और उसका दिल भी साफ़ हो ही चुका था। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो किधर हैं? वो उनके बारे में पूछ रहा था और फिर पापा ने उसे बोला कि वो ठीक है, वो बाद में भी तो मिल सकता है। और अब वो फिर से लेट ही गया था। ज़ैन जो बस हैरान ही था, उसने उसके बारे में क्यों ही नहीं पूछा? क्या हो गया है? क्या वो उससे नाराज़ है, उससे बात नहीं कर रहा? क्यों? ऐसा क्यों? उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो वहाँ से चेयर पे बैठा ही हुआ था। पापा और जोजो अब मामा की हैसियत मालूम करने चले गए थे और ज़ैन बस वही चुपचाप बैठा था। विशान बस उसकी तरफ देख ही रहा था और बोल तो कुछ भी नहीं रहा था। क्या हुआ? क्या ये मुझे पहचान नहीं रहा? ज़ैन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। क्या करूँ मैं? वो एकदम से उठ के पास ही गया था और फिर उसने उसका हाथ आराम से पकड़ ही लिया। शियान जी, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ, तुम सुनाओ, ये बाल तुमने कब कटवाए? वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा था और ज़हन को हैरानी हुई। मैंने आपने तो कटवाए थे ना, और आपने तो मेरे बाल काट दिए थे, भूल गए क्या? अच्छा हाँ, मुझे याद नहीं है, भूल क्या आऊँगा मैं। देखो सर में चोट लगी है ना, तुम्हें तो पता है जब सर में चोट लगे तो बंदा भूल ही जाता है। वैसे तुम इतने टाइम तक कहाँ थी, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं तुम्हें इतना ज़्यादा याद कर रहा था। क्या? कहाँ थी? मिलने क्यों नहीं आई? ज़ैन ने जैसे एकदम हैरानी से रिपीट किया था। हाँ, तो और क्या? और ये तुमने अपना क्या ही हाल बना रही है रोज़ी, हाँ? क्या से क्या हो गई हो तुम? तुम तो बिल्कुल लड़का ही लग रही हो। मैं लड़का ही हूँ शियान जी। कौन-सा लड़का हो तुम? मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम रोज़ी हो। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम वही हो ना जो फूफो के घर में काम करती थी? हाँ, तुम्हारी और मेरी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तुम भूल गई क्या? तुमने मुझे अपना भाई बनाया हुआ था, मैं तुम्हारा भाई नहीं था। और अब तुम कैसे मुझे पहचानने से इनकार ही कर रही हो? रोज़ी, मुझे लगता है तुम्हारे सर पे भी चोट लगी है और तुम्हारा मेमोरी लॉस ही हो चुका है। भला ऐसे कोई करता है क्या? अपने भाई को भूल गई तुम? क्या बोले जा रहे हैं आप शियान जी? मैं कोई रोज़ी-शोज़ी नहीं हूँ, मैं ज़ैन हूँ, कोई ज़ैन नहीं हो तुम, रोज़ी हो। मुझे सब याद है, मुझे सब पता है। तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ, वो फुप्पो और मैं जब बाहर जाते थे, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाता था। हाँ, और वो शीनी के साथ तुम कितना ज़्यादा खेलती थी। उसने अपनी फुप्पो की बेटी का ही नाम लिया था और ज़ैन जैसे चकरा के ही रह गया। ओह खुदा! ये क्या ही हो गया? वो जैसे अपना सर पकड़ के बैठ ही गया। अरे रोज़ी, मेरी प्यारी बहन, तुम ठीक तो हो? देखो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। तुम यहाँ पे कब आई? कैसे आई? फूफू भी आई हैं क्या? अकेले आई हो? वो कैसे उससे सवाल कर ही रहा था और ज़ैन का जैसे अब सर ही घूमने लगा। शियान जी, मैं ज़ैन हूँ। हाँ, कोई ज़हन नहीं हो तुम, मुझे याद है तुम रोज़ी हो और मुझे पता है मैं तुमसे आते हुए मिल के नहीं आया, इस वज़ह से तुम नाराज़ हो गई हो और अब तुम कैसे मुझे कोई और ही मान के मिल रही हो। मुझे सब पता है, सिर्फ़ बाल कटवाने से तुम कोई और ज़हन-शहन नहीं बन जाओगी। समझ आ गई तुम्हें रोज़ी? चलो उधर जाके बैठ जाओ। हम अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, फिर मुझे मामा से मिलने जाना है। कौन-सी मामा से? अरे मामा, मेरी मामा, पापा की दूसरी बीवी, तुमने देखा नहीं उन्होंने कैसे मेरी जान बचाई? मैं उनको जाके थैंक्स बोलूँगा। पता नहीं ऐसे उन्होंने गाड़ लिया, अगर उनको कुछ हो जाता तो? मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना रोज़ी, है ना? हाँ, बुरे हैं आप। हाँ, थैंक यू, तुमने बिल्कुल सही बोला। जो बुरा हो उसके मुँह पे बुरा बोलना चाहिए। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। आई लव यू सो मच। उसने बोला था और ज़ैन जैसे अब गुस्से से पाँव पटता हुआ पीछे जाके चेयर पे बैठ गया था। ये क्या ही हो गया था? उसे तो रोना ही आया जा रहा था। अरे वो उसे ना पहचान था और बात थी, लेकिन ये क्या उसे वो रोज़ी बना गया? हाँ, रोज़ी तो बनाया-बनाया और साथ में बहन ही बना गया। इतना सारा कुछ उसके साथ ही क्यों होना है? क्यों ही होना है? शियान जो कि अब मेडिसिन लेके फिर से सो चुका था और ज़ैन की नींद और रातों का चैन तो उड़ ही चुका था। क्या करे वो? शाम के बाद 7 ही बाज रहे थे और वो बस इधर से उधर घूमे जा रहा था। वो अभी-अभी मामा से मिल के आया था और फिर उसने डॉक्टर को बताया था जो कुछ भी हुआ। वो डॉक्टर तो उससे ज़्यादा हैरान हुआ था, भला ऐसे भी कैसे हो सकता है? माना उसके सर में चोट लगी है, लेकिन वो कौन-सा उसके सर की बैक साइड पे लगी थी। वो तो फ्रंट पे लगी थी और फ्रंट पे चोट लगने से कौन से मेमोरी लॉस हो जाता है? ये कोई अनोखा ही केस था जो कि उनके हॉस्पिटल में पहली बार ही पेश हुआ था।
और ऐसा क्यों नौखा केस के बंदा एक बंदे को भूल के किसी और बंदे की आइडेंटिटी उसे दे दे। सारे डॉक्टर बस हैरान परेशान और कंफ्यूज ही थे। ये क्या ही हो गया और क्यों ही हो गया। ये पेशेंट कुछ अजीब ही था। डॉक्टर अब उसे दोबारा ही चेक कर रहे थे। उसके फोरहेड से कुछ ऊपर ही तो उसे चोट लगी थी। हाँ, और बैक साइड से तो बिल्कुल ठीक था। उससे फ्रंट से ही हिट किया गया था और उसकी किडनी पे चोट लगी थी। लेकिन ये क्या, उसकी मेमोरी कैसे चली गई उसे, जब बाकी सब याद हैं तो एक बंदा ही क्यों नहीं याद। और अगर वो एक बंदा याद है तो सही से क्यों नहीं याद। उफ, डॉक्टर बेचारे भी अब परेशान हो रहे थे और जैन जो के रोने लगा। वो बाहर चला गया था और राजा ने उसे आगे काट लिया। देखा तुमने, वो ये सब जानबूझ के कर रहा है। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सब ना करता तो वो मेरे पीछे नहीं भागते, उनको चोट नहीं लगती और वो मुझे भूल नहीं जाते। देखो राजा, वो मुझे भूल ही गए। अरे पहले नफरत करते थे, नाराज़ होते थे, गुस्सा करते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन कम से कम मुझे मेरे नाम से तो बुलाते थे। अब देखो क्या ही हो गया, मैं क्या करूँगा अब। वो रोए जा रहा था और राजा बेचारा अब क्या ही करता। राजा और रानी जो कि अपनी वेडिंग नाइट को बेडरूम के बजाय अब हॉस्पिटल में मनाने वाले थे। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ करना राजा। तुम और रानी घर जाओ। मामा ठीक है, हाँ, और शियान जी भी ठीक है, उन्हें बस कुछ दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। सब सही है, तुम्हारी आज ही शादी हुई है। जैन को जैसे ख्याल आ ही गया था। ओह, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है। राजा ने जैसे उसका मूड लाइट करने की कोशिश की थी। हाँ, तो मुझे क्यों नहीं पता। शादी होती है तो सुहाग रात भी होती है ना, उसने बोला था। और रानी जो कि अपना फेस नीचे करके शर्मा गई और राजा अब उसी की तरफ देख रहा था। और हॉस्पिटल आने जाने वाले लोग उन दो लोगों की तरफ देख रहे थे जो कि सेम एक जैसे तो लग रहे थे, राजा भी और जैन भी। और फिर राजा ने अब थोड़ा सा और उसका मूड लाइट करते हुए उससे पूछ ही लिया था, वैसे तुम्हारी सुहागरात में क्या हुआ था। राजा, कैसी बातें कर रहे हो, कितने ज़्यादा कोई बेशर्म हो तुम। मेरी सुहागरात में कुछ भी नहीं हुआ था सिवाय छुरी चलने के। क्या मतलब। हाँ, छुरी चलने के। वो शियान जी हैं ना, उन्होंने छुरी से मेरे बाल ही काट दिए थे। वो कैसे बोलते हुए हल्का सा स्माइल कर रहा था। और कुछ नहीं किया क्या। राजा को भी हैरानी हुई थी। नहीं नहीं, सुहागरात के टाइम हमने कुछ भी नहीं किया था, जो भी किया था बाद में किया था। उसने एकदम बोला था और फिर अपनी दुकान अपने दांतों तरह दबा ही ली थी। तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो राजा, कैसी गंदी गंदी बातें किए जा रहे हो। और राजा जो कि अब उसकी तरफ देख के स्माइल ही कर रहा था। फाइनली जैन का मूड कुछ हद तक ठीक हो ही चुका था। इतनी टेंशन के बाद बाबा राजा और रानी को लेके अब घर चले गए थे। उनको भी आराम करना चाहिए था और वो सब तो हॉस्पिटल में थे। जो भी घर था और मामा पापा जैन और शियान वो सब हॉस्पिटल में ही रहने वाले थे। और फिर 3-4 दिन इसी तरह से गुजर ही गए थे। मामा अब काफ़ी बेटर थी और वो भी घर आ चुकी थी, लेकिन अभी तो वो बेड रेस्ट पे ही होंगी। शेयान उनके पास गया था व्हील चेयर पे और उसने कैसे उनका हाथ पकड़ के बस रोते रोते उनसे माफ़ी मांगी थी। जो भी कुछ उसने मिसबिहेव किया था, जितना भी उनका दिल दुखाया था हर चीज़ के लिए, और उसने प्रॉमिस किया था आज के बाद वो उनकी पक्की और सच्ची वाली अच्छी वाली औलाद बन के दिखाएगा उन्हें। और वो उसकी मामा है। और मामा बस स्माइल करके अपनी आंखों में आते हुए आंसू को साफ ही कर रही थी। ये सब अगर होना था तो अच्छे तरीके से क्यों ही नहीं हुआ। उन्हें शायान मिल चुका था, लेकिन जैन को तो अपना हस्बैंड ही ना मिल रहा था। और शियान कैसे उसे बार बार पास रोज़ी रोज़ी कह के बुलाता ही रहता था। और अभी भी पास जैन बेचारा अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था, जो कि हाथ से ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। मैं क्या करूँ मामा, इन्होंने मेरी जान खा ली है। जब देखो वो आवाज़ें देते रहते हैं, रोज़ी रोज़ी खा के बुलाते रहते हैं। वो बस रोने ही वाला हो गया था। हाँ, तो और क्या करे, बेचारे के सर में चोट लगी है ना, उसका दिमाग मुझे लगता है सटक गया है। मामा ने बोला था। हाँ, सटक गया है तो ठीक है ना, थोड़ा और सटक जाता, भूल ही जाता मुझे, मैं यहाँ से चला जाता। लेकिन ये क्या बात हुई, नाम भूलता है, ना याद रखता है, ना जाने देता है, ना ही रहने देता है। जैन ने जैसे जल गई बोला था और फिर पापा अंदर आ गए। वो मामा के लिए मेडिसिन लाए थे और उनको सूप भी पिलाने वाले थे। और अब ये साफ इशारा था कि जैन और चोचो को यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। और वो चुपचाप चले गए थे। वो अपने रूम में जाते हुए जैसे डर ही रहा था। राजा और रानी वो बाबा के साथ अब वापस जा ही चुके थे और अब
जैन को अपने रूम में जाते हुए डर लग रहा था। क्या करे वो? क्या उस रूम में जाए या दूसरे रूम में जाए? वो जैसे बीच में ही खड़ा था और फिर शियान ने जैसे ज़ोरदार आवाज़ से उसे बुला ही डाला। रोज़ी, किधर हो तुम? वो अभी बेड पे लेटा हुआ था और ज़ैन को बस जाना ही पड़ा। हाँ, हस्बैंड चाहे जितना भी कमीना हो जाए, धोखेबाज़ हो जाए, भूल जाए, लेकिन वो तो अच्छी वाइफ़ है ना। जी शियान जी, मैं रोज़ी नहीं हूँ, ज़ैन हूँ। हाँ, हाँ, जो भी होगी, लेकिन रोज़ी हो ना तुम। मेरी बहन ज़रा मेरे पास बैठो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। शिहान जी प्लीज़, खुदा का वास्ता मुझे बहन तो मत भूलें। ज़ैन का दिल जैसे जलने ही लगता था जब उसे बार-बार बहन ही बोलता था। हाँ, तो और क्या नहीं बोलूँ? बहन को बहन नहीं बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे? और ये तुम पता नहीं क्या से क्या ही बन गई हो। मुझे लगता है ज़रूर तुमने सेक्स चेंजिंग का ऑपरेशन करवा लिया होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक था ना लड़का बनने का और तुम अपनी ज़िंदगी से इतनी ज़्यादा तंग थी, तो तुमने करवा ही लिया होगा। इसीलिए तो तुम लड़का-लड़का लग रही हो। क्या करवाया मैंने? कौन-सा ऑपरेशन करवाया मैंने? अरे वो सेक्स चेंज का। क्या कर चेंज का? ज़ैन को फिर कुछ नहीं समझ आई। अरे देखो वो ना एक ऑपरेशन होता है, जिसमें पता है क्या होता है? वो जो लड़के होते हैं ना, वो ना लड़की बन जाते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़के बन जाते हैं। तुम मुझे कितना बोला करती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम्हारा भाई जो नहीं था इसलिए तुम चाहती थी, काश तुम्हारा भाई होता तभी तो तुमने मुझे अपना भाई बनाया था। भूल गई क्या तुम? हाँ, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो तुम। और तुमने ही तो बोला था, तुम्हारा दिल करता है कि काश तुम्हारे पास इतने पैसे हों कि तुम खुद को लड़का बना सको। तो मुझे लगता है तुम्हें पैसे मिल गए होंगे, इसीलिए तुमने ऑपरेशन करवा लिया है ना? और तुम कैसे लड़का-लड़का सी लग रही हो। लेकिन देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? तुम तो मेरी प्यारी-सी, मेरी छोटी-सी, मेरी जानू-सी बहन हो। ज़ैन ने जैसे अब मुँह ही बनाया था और शियान ने उसके प्यार से गाल ही खींच डाले थे और ज़ैन बस अब फिर से उठने ही वाला था और शियान ने फिर से उसको जैसे पकड़ के अपने ऊपर ही गिरा लिया था। कहाँ ही जा रही हो रोज़ी? हाँ, मेरे पास रहो ना। देखो वो मामा-पापा अपने रूम में हैं, जो अपने रूम में है तो मेरे पास कौन रहेगा? वो जो तुम्हारे जैसा दिखने वाला लड़का और उसकी बीवी थी और वो पापा जो था, वो तो चले गए। मैं किधर जाऊँ? मैं अभी देखो बाहर नहीं जा सकता, मुझे किडनी में पेन होती है, बहुत ज़्यादा ही पेन होती है। उसने जैसे रोती सी शक्ल बना के बोला था और ज़ैन उसके पास बैठ ही गया। मैं यहाँ पे ही हूँ शियान जी, परेशान ना हों, कुछ चाहिए आपको? हाँ, चाहिए ना। क्या चाहिए? तुम? हाँ? क्या बोला आपने? मेरा मतलब है तुम मेरे लिए पानी ले आओ ना, मेरा गला बहुत ज़्यादा ही सूख रहा है। अच्छा, हाँ, लेके आता हूँ। वो उठ के चला गया था और शियान जो कि फिर से लेट गया और उसके होठों पे एकदम से स्माइल आ गई थी। आई एम सॉरी ज़ैन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं बोला, तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं रुकोगे, तुम तो भाग के चले जाओगे उस साँप के पास, उस नागिन के पास और उस बाबा के पास। मैं बस ऐसे ही रहूँगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं बन जाती। चाहे इसके लिए मुझे पागल बनना पड़े या भुलक्कड़, लेकिन मैं कुछ भी करूँगा। मेरा ज़ैन मेरे पास रहेगा, चाहे रोज़ी बन के रहे, लेकिन वो कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। शियान बस यही सोच रहा था और फिर उसने आँखें बाँध ही रखीं। आई एम सॉरी मामा, आप बहुत अच्छी हैं और मैंने आपको भी गलत समझा। सब तो अच्छे हैं, बस मैं ही गलत हूँ। रमज़ान उसके लिए पानी ले ही आया था, लेकिन ये क्या, वो तो सो ही चुका था। अरे इतनी जल्दी ये सो भी गए। उसने पानी बस साइड टेबल पे रख दिखा था, फिर वो उसके पास ही बैठ गया। वो अब प्यार से उसकी आंखों पे आते हुए बालों को अब उसके फेस से हटा ही रहा था। मेरे शयान जी कितने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। हाँ, कैसे ही उनका रंग पीला सा ही पड़ गया है, उसे अफसोस ही हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ ना। मुझे आपको माफ़ कर देना चाहिए था, आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं क्यों ही मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी।